हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने 20 तारीख को कौन सी ट्रेड ली हैं। 20 तारीख को पहली जो मेरी ट्रेड रही है वो बैंक निफ्टी में रही है। आज मैंने टोटल 4 ट्रेड ली हैं, जिनमें से 3 बैंक निफ्टी में थी। तो जब मैंने सुबह चार्ट खोला तो पहले हम डे के चार्ट पे देखते हैं। डे के चार्ट पे तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी, उसके बाद एक पॉज लिया था, लेकिन तब भी मार्केट ने इतनी मूवमेंट कर ली थी कि एकदम से, अगर पहले ये प्लान था कि इसके ब्रेक होने पे मैं ट्रेड लूँगा, बट इतनी मूवमेंट के बाद तब भी मैं कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा था कि इसके ब्रेक होने पे मैं कैसे ट्रेड ले लूँ। तो फिर मैंने 15 मिनट का चार्ट, और इससे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँ तो 5 मिनट का चार्ट खोला, तो मैंने देखा कि मार्केट ने पहले इसके प्रीवियस बॉटम पे आई थी, ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया, और फिर जो सपोर्ट है उसकी तरफ जा रही थी। तो मेरी एनालिसिस ये थी कि जब अगर इसके सपोर्ट पे मुझे कोई कैंडल दिखती है जिस पे मैं शॉर्ट कर पाऊँ तो मैं वो करूँगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ 10:40 की कैंडल, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी, और एक इस कैंडल को 10:40 की कैंडल को मानते हुए मैंने शॉर्ट करना चाहा। यहाँ पे मैंने जैसे ही शॉर्ट की पोजीशन डाली तो मार्केट ने फिर अगले ही मिनट में मेरा एस एल ले लिया। तो पहली जो ट्रेड थी मेरी, उसमें मेरा एस एल हिट हुआ, 1-2 का टारगेट था, और इसमें मुझे 698 का लॉस हुआ। मेरा ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से इतनी सेलिंग आ चुकी है। तो मैंने इसमें कॉल सेल की थी, और वो भी OTM सेल किया था मैंने, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 698 का। इसमें अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो टाइम फ्रेम वो ये था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे इस वाली कैंडल 10:46 की कैंडल पे मैंने एंट्री की थी। तो इस पे मैंने एक लर्निंग भी डाली है कि ऑलवेज एंटरिंग ऑन रिटेस्ट, वी शुड ऑलवेज एंटर ऑन रिटेस्ट। तो मैंने ये फिर मेरा मेरा उसमें लॉस हो गया था। फिर मैंने देखा कि जिसमें मेरा एस एल हिट हुआ था वो काफ़ी, कि मार्केट ने एक सेलर्स को अट्रैक्ट करके एक अच्छा बाइंग वो दिया था, यहाँ पे अच्छी कैंडल्स बनाई थी बैक टू बैक ग्रीन, और यहाँ पे मार्केट फिर धीरे धीरे करके रेड कैंडल आ रही थी। तो मुझे ये था कि अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। तो मैंने इस कैंडल पे फिर मैंने कॉल बाई करनी चाहिए। इसमें जो मैंने कॉल बाई की थी वो ITM कॉल बाई की थी। 1-2 का टारगेट था, 1-2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, 452 पे मेरी एंट्री थी। मैंने इस कैंडल पे एंटर किया, मार्केट थोड़ी सी मेरे फेवर में गई, बट फिर से 2 बड़ी रेड कैंडल से मेरा एसएल हिट हो गया। तो ये मेरी दोनों ट्रेड गलत गई थी, जो 698 और 267 का मुझे नुकसान हुआ था। इसके बाद मैं काफ़ी देर बैठा रहा, फिर इसके बाद तो कुछ करने का मन हुआ नहीं, ना ही कोई सेटअप दिख रहा था। यहाँ पर भी अगर मैं लेता तो नीचे सपोर्ट था, तो यहाँ पे बस मैं शांत बैठा हुआ था। फिर जो ये 2 कैंडल्स थी 12-14 और 12-15 की, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी बड़े वॉल्यूम के साथ। तो मुझे ये लगा कि मार्केट ने कई बार एसएल हिट किया, तो एक लास्ट टाइम मैं ट्राई करता हूँ, और मैंने इस कैंडल के लास्ट में मैंने यहाँ पे वो किया, एंट्री ली, इस कैंडल का हाई लगाया, और मैंने यहाँ पे सी सेल कर दी, OTM सेल किया था मैंने इसका हाई। मार्केट ने काफ़ी देर यहाँ पर वेट किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आई, मेरे फेवर में नीचे आने लगी। तभी फिर मैंने निफ्टी का चार्ट भी खोला था। निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में मार्केट का जो आज का जो बॉटम था, मार्केट ऊपर जाने के बाद काफ़ी देर बाद फिर उस बॉटम पे आई, और बॉटम पे मार्केट काफ़ी देर रही। अगर हम देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक ही जगह पे 1, 2, 3, 4 करीबन 20 मिनट मार्केट ने वेट किया। तो मुझे फिर यहाँ से मुझे लगा कि मार्केट को यहाँ पे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर वेट कर रही है। अगर इसको ऊपर जाना होता यहाँ से चली जाती, लेकिन काफ़ी देर वेट करा। तो फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया, और मैंने बहुत ही छोटे एसएल के साथ यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, और मेरा एसएल था 188 पे मैंने एंट्री करी, और मेरा एसएल था 176 का, मतलब 12 पॉइंट का मेरा एसएल था। और मैंने 1 रेशो काफ़ी, यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर हम देखते हैं तो टारगेट काफ़ी नीचे के थे। जो उस टाइम मैंने एनालिसिस करी थी, मैंने यहाँ का सोचा था कि जो ये W है, जो W पैटर्न बनाया था करीबन यहाँ तक का, कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो मैंने ये सोचते हुए फिर मैंने इसमें ट्रेड ली कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। फिर मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी मुझे काफ़ी सही मिल रहा था। मैंने इसमें एंट्री कर दी। फिर क्या हुआ, मेरे एंटर करने के बाद ही मार्केट में अच्छी सेलिंग आई, और मुझे बैक टू बैक, मतलब हार्डली मुझे 10 मिनट में ही मुझे ये
यहाँ तक मार्केट आ गई थी, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। 1545 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था 1545 का निफ्टी में और 1203 रुपये का बैंक निफ्टी में। तब तक टाइम भी हो गया था, करीबन 1 बज चुके थे। फिर मुझे लंच पे भी जाना था, तो मैंने, क्योंकि मेरी दोनों ग्रीन में थी, दोनों ट्रेड ग्रीन में थी, और जो मेरा पिछला लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाली ट्रेड भी स्क्वायर ऑफ कर दी, और जो दूसरी बैंक निफ्टी में जो मैंने सेलिंग की थी वो भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, कि आज का जितना भी प्रॉफिट है करीबन 1700 रुपये का, 1783 रुपये का, उसको घर लेके जाता हूँ। और मैंने यहाँ पे दोनों ट्रेड्स क्लोज़ कर दी और उसके बाद मैं चला गया मार्केट में। उसके बाद काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, जिसमें अगर मैंने स्क्वायर ऑफ ना किया होता तो बहुत ही अच्छे टारगेट मिलते। बट मार्केट में यही होता है कि कभी हमें लगता है कि हमने सही किया स्क्वायर ऑफ करके, कभी लगता है कि सही नहीं किया। तो हमें बस अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे चलना चाहिए और उसके बाद हमें शांत हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अभी तक का टोटल बता देता हूँ। मेरी अभी तक टोटल 18 ट्रेड्स हो चुकी हैं, जिसमें से 10 पॉजिटिव हैं, 8 नेगेटिव हैं और 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली थी। ये 2 ट्रेड वही एक्स्ट्रा वही हैं जो मैं कॉल बाय और पुट सेल दोनों करता हूँ, वो वाली हैं ये दोनों, मतलब दोनों कॉल सेल और पुट सेल दोनों करता हूँ। तो अभी तक मेरा जो टोटल मेरा प्रॉफिट है वो 6734 है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस। टोटल 18 ट्रेड हो चुकी हैं, 100 ट्रेड तक का सफ़र है। तो आप देखते रहिए रोज़ कि किस तरीके से मेरी ट्रेडिंग जर्नी चल रही है। थैंक यू गाइज़।